अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर कैसे होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बीफ पाया की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसकी ओरिजिनल रेसिपी किस तरीके से आप अपने घर में आसानी के साथ बीफ पाया बना सकते हैं। लाहौरियों का पसंदीदा नाश्ता जनाब बीफ पाया। सुबह को कुलचों के साथ या नान के साथ उनका फेवरेट नाश्ता यही होता है और इसको बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और खुशबूदार हमारा ये साइकेदार सालन तैयार हुआ है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको रेडी किया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर पकाते हुए इस्तेमाल की और इसका तरीका क्या है। सबसे पहले जनाब हमने बीफ का पाया ले लिया था। पीसीज आप अपनी पसंद के साथ छोटे या बड़े भी करवा सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने ऑयल लिया। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं यूज़ करना इसके अंदर, बिकॉज पाए के अपने अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल आता है। साबुत गरम मसाला हमने इसके अंदर डाला। 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया। उसके बाद हमने पाए इसके अंदर ऐड कर दिए। पायों को डाल के हमने अच्छे तरीके से गरम मसाले और ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा, 2 मीडियम साइज़ के हमने ले लिए थे प्याज जो हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए थे। लहसुन हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया था। अदरक का पेस्ट हमने 3 चम्मच भर के ऐड किए थे। कटी हुई मिर्च हमने ऐड की थी। आप जब भी पाई का सलन बनाएं, आप इसके अंदर लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखा करें तो पाई का सलन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। खुश्क मसाला जात में नमक, मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, घर के आम पिसे हुए जो मसाले होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे और घर के मसालों से ही हमने इसको रेडी किया था। पानी इसके अंदर हमने 2 लीटर से ज़्यादा डाला था। पायों के गलने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना था और इसके पीसेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, इसलिए हमने इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाली थी। पानी जब हमारा तमाम ड्राई हो चुका था और ऑलमोस्ट हमारे जो पाए थे वो भी गल चुके थे और ये मसाला इसके अंदर, अब हमने जो बाकी मांदा पानी इसको ड्राई करके इसको अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनते। इसको भूनना हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर है। लो फ्लेम पे हमने इसको नहीं भूनना, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है उसको अगर हम 5 से 10 मिनट तक थोड़ी तेज़, मीडियम तो तेज़ फ्लेम पे भूनें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो इसीलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छे से हमारे पाइप भून चुके थे तो अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। पानी आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के हिसाब से कि आपको गाढ़ी चाहिए या पतली चाहिए। पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि इसके बाद मज़ीद हमने इसको 2 से 3 घंटे तक हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया था। 3 घंटे के बाद जनाब हमारे पाइप बिल्कुल नरम हो चुके थे और हड्डी से बिल्कुल अलहदा भी हो चुके थे। हमारा सालन माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हुआ। लास्ट में हमने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया था और फिर मज़ीद हमने इसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से हमारा सालन बहुत अच्छा और खुशबूदार इस तरीके से रेडी हुआ था। सालन हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सालन को जनाब हमने कर लिया है अपने बीफ पाया को डिश आउट। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मोस्टली लाहौर में इसको बीफ पाया को नान के साथ या कुलचों के साथ सर्व किया जाता है और इसका बेहतरीन जो टाइम है वो सुबह नाश्ते का या दोपहर खाने का है। रात में खाने को इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब भी पाए नहारी वगैरह आप यूज़ करें तो इसके साथ आप कच्ची अदरक लाजमी इस्तेमाल किया करें। कटिंग करके इसके अंदर लाजमी ऐड करें और अपने घर वालों को ये सर्व करें। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।